हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशन के लिए। सो हमारा ये जो चैप्टर है इस पर हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वर्क के बारे में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे वर्क क्या होती है, अब वर्क के लिए क्या प्रॉपर फार्मूला है, इसका यूनिट क्या होता है, और अगर इसमें कुछ अलग केसेस होते हैं, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वर्क, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सिमिलर में हम लोग डिस्कस करने वाले एनर्जी के बारे में और हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली है वर्क पे। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं वर्क हमारा क्या है। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। दैट मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में एक मूवमेंट प्रोड्यूस कर देता है, सो अब हम लोग कहते हैं कि हाँ उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो पैरामीटर्स है। पहला हमारे पास क्या है, फोर्स। भाई वर्क होने के लिए फोर्स का लगना ज़रूरी है, ये पहला कंडीशन है। इसके साथ साथ हमारा बॉडी में मूवमेंट होना भी ज़रूरी है, मतलब दैट इज़ देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, राइट। सो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगा है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक वॉल है, वॉल को अगर हम मान लीजिए कि अगर हम फोर्स लगा रहे तो वॉल तो भाई वो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आने वाला नहीं है, राइट। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये एक वॉल है, ये एक ग्राउंड है, अब फोर्स इधर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा भाई, एक आदमी के द्वारा। दैट मीन्स लेट्स ड्रॉ, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट फिर भी। तो अब क्या ये वॉल मूव करेगी? डेफिनेटली ये वॉल में मूवमेंट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे फोर्स तो था बट डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डेफिनेटली तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे फोर्स का एप्लीकेशन तो ज़रूरी है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें एकदम मैंडेटरी है वर्क होने के लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेसिक कुछ फार्मूला के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है वर्क इज इक्वल्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला आपको माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आने वाला है। वर्क इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स एफ इंटू डी कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये डाउट रह रहा होगा कि भाई ये फोर्स का एफ है, डिस्प्लेसमेंट का डी है, तो ये कॉस कहाँ से आया। ये कॉस जो है कंपोनेंट आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट, कि कॉस थीटा कहाँ से आया। आज हम लोग समझेंगे कि वर्क होता क्या है, इसके बारे में बेसिक चीज़ों को। ये कॉस थीटा कहाँ से आया मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, वर्क इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉस थीटा अपने को लगाना पड़ता है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट बोल सकते हैं या फिर फोर्स का कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट वर्क का क्या होगा, देखिए हमें पता है कि फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। ये कॉस थीटा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, साइड्स का रेशियो, तो उसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। तो ये वर्क का क्या हो गया, न्यूटन मीटर, राइट। तो 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल। तो अब अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन वर्क का, तो हमें आंसर क्या करना है, 1 जूल, राइट। सो 1 जूल में कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमारा ये हो गया वर्क के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑन व्हाट फैक्टर्स वर्क डिपेंड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे वर्क डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास यहाँ डायग्राम ये इक्वेशंस है, इससे पता चलेगा। और इसके लिए हम लोग एक बेसिक डायग्राम भी बना लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फोर्स पर डिपेंड करता है। दैट इज, अब देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा। दैट इज इफ़ अगर फोर्स को हम इंक्रीज कराते हैं, इफ़ एफ को इंक्रीज कराएंगे तो डेफिनेटली वर्क का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन अ सिमिलर वे अगर हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे सो डेफिनेटली वर्क भी क्या होगा, वर्क का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, इस तरह से, राइट। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट आता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी, फोर्स एंड डी के बीच का एंगल। इसके बारे में आप लोग क्लास 11 में पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी, बट हम लोग इसके बारे में, एंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। नेक्स्ट वीडियो मतलब हम लोग कॉस थीटा समझेंगे कहाँ से आ रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस के बारे में। आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए कि जब कॉस थीटा 0 होता है उसका वैल्यू हमें क्या लिखना है, 1। कॉस थीटा 90 होने पे हमें उसका वैल्यू क्या लिखना है, 0। और कॉस थीटा 180 होने पे हमें उसका वैल्यू क्या लिखना है, -1, राइट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा चीज़ों को समझने में। फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
तो आपको याद रखना है कॉस थीटा जो है इसका वैल्यू अलग अलग होता है अलग अलग एंगल पे। तो अब हम लोग इस पर बेसिकली अब बात करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं इस पर। दैट देखिए यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल 0, थीटा का वैल्यू 0, ये थीटा आ कहाँ से रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। सपोज दैट देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, एक सरफेस है और इस पर हम लोगों ने एक ब्लॉक को प्लेस करा हुआ है। अब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन पर लगाया गया है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक किधर मूव करेंगे, ब्लॉक का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया इस डायरेक्शन पे, फोर्स इधर हो गया, इसके बीच का एंगल। सो हमारा देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम इधर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप पढ़ने वाले हैं हायर क्लास में। सो हमारा ये एफ हो गया और ये डी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का एंगल कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 केस है। तो देखिए मैं सबके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, बहुत ईजी है। ये हमारा एक ब्लॉक है, राइट। अब हमने इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक में मूवमेंट किधर आएगा, इसी डायरेक्शन पे आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। जब दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब देखिए यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स एफ डी cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे एफ इंटू डी। तो देखिए हमारे पास क्या है, एफ इंटू डी। वन थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री, थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 के लिए केस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक है, राइट, इसमें मूवमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेट फोर्स इज अप्लाइड हियर एंड ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसके बीच का ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन पे, और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा और डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, आज हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। तो जब 90 होता है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स एफ डी इंटू cos 90। cos 90 अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आया, वर्क 0 आ गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे थर्ड सेक्शन के बारे में। थर्ड सेक्शन में हमारे पास क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तब उस कंडीशन पे हमारे पास देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 एक वैल्यू है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे cos 180 -1, तो सॉल्व करके क्या होगा, -f इंटू डी। सो इन दिस वे हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो भी वैल्यूज़ है ये सारे जो टोटल आ गए हैं। अभी इतना होने के बाद मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा न्यूमेरिकल की तरफ, राइट। बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं। वर्क के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और लेंगे, जिसमें हमारा मेन जो कंसंट्रेशन रहेगा cos थीटा कहाँ से आया इसके बारे में। इसके बाद ये केस 1, केस 2 एंड केस 3 का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये कहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखे हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसका वैल्यू हमें पता है एफ डी cos थीटा लगा सकते हैं। ओके, अलग अलग यहाँ पे केस है। ओके, इसके लिए डायग्राम क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फोर्स सपोज दैट डाउनवर्ड है एंड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है माय डियर, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे एक्ट कर रही है एंड ऑब्जेक्ट क्या ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन पे हम बोलेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, राइट। सो ये फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने तो फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड केस जो है ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में। तो अब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लगाना है यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना है। और यहाँ पर अगर थीटा दिया रहेगा क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली आपको थीटा अप्लाई करना है, और अगर नहीं दिया है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ और गिवन है। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया है कुछ इस तरह से। सपोज दैट एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज दैट देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है एंड इस ब्लॉक पे कुछ इस तरह से फोर्स सपोज दैट यहाँ पे लगाया गया 50 न्यूटन एंड इस ब्लॉक में फोर्स लगाने की वजह से ये ब्लॉक कुछ इतने डिस्टेंस तक ट्रेवल करके आगे बढ़ गया है, ठीक है। सो इसके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सपोज दैट ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर लगा, इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री हमें पता है क्या, 1 होता है। तो डेफिनेटली वर्क इज इक्वल्स क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 इंटू 10, तो ये हो गया 500 न्यूटन मीटर। सो दैट इम्प्लाइज 500 जूल वर्क हो गया।
तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है तो ठीक है ना, तो मैं उसकी वैल्यू बता दूंगा और ये बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स मैंने इस डायरेक्शन पे लगाया, दिस इज एफ, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी में इस डायरेक्शन पे हो रही है। सपोज दैट एफ का वैल्यू हम लोग लेते हैं 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितनी करा रही है भाई 10 मीटर की। अगेन सेम डेटा बट थीटा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? थीटा चेंज करते हैं। सपोज दैट ये हमारा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? हालांकि 60 दिख नहीं रहा बट आप ये मान लो कि थीटा 60 डिग्री है, राइट। सो अगर थीटा इज इक्वल 60 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए cos 60 कितना होता है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स एफ डी कॉस थीटा। सो फोर्स कितना है भाई? फोर्स है 50, डिस्प्लेसमेंट है 10, cos थीटा मतलब cos 60 हाफ। सो ये हो गया इतना। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? ये 500/2। सो 500/2 तो ये हो गया 250। ये हो गया हम लोगों का वर्क निकाल रहे तो क्या हो गया यूनिट इसका? जूल हो गया। आई गेस कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो इसके बाद हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कुछ और बेसिक सा फॉर्मूला। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज दैट वर्क इज इक्वल्स 100 जूल, वर्क इज इक्वल्स 100 जूल है एंड एफ का वैल्यू दे दिया है सपोज दैट 25 न्यूटन एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस डेटा में देखिए क्या थीटा के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया। अगर थीटा के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो थीटा आपको हमेशा क्या लेना है? 0 लेना है। सो देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स वर्क अपॉन फोर्स। सो वर्क का वैल्यू है 100 और ये हो गया 25। तो कुल मिलाकर के ये हो गया 4, ये हो गया 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 4 मीटर हो गया। सो इन दिस वे हम लोग और एक सम देख लेते हैं कुछ इस तरह से। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे फोर्स गिवन है सपोज दैट 900 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल्स हमारे पास है लगभग आप समझ लीजिए 180 डिग्री एंड अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल सपोज दैट अगेन 10 मीटर। कितना माय डियर स्टूडेंट्स? 10 मीटर। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्क निकालते हैं तो क्या होगा? एफ डी कॉस 180 डिग्री और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर एंड व्हाट अबाउट फोर्स 90 नहीं भाई 900। सो ये हो गया वर्क। सो ये कितना हो गया? -9000 जूल। तो ये तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि वर्क हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ से क्या समझ में आता है? वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे वर्क क्या पॉजिटिव है। और अगर थीटा अगर 90 डिग्री ले लेंगे आपको कभी कभी सवाल पूछा भी जाएगा कि सपोज दैट इस तरह से लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ इज इक्वल सपोज दैट 70 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स 2 मीटर एंड इफ थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क? डायरेक्ट लिखना है 0 जूल। क्यों? 90 है ना, 90 पे क्या होता है? cos 90 0 होता है। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ गया कि वर्क का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी हो सकता है। तो आई होप आपको आज का ये क्लास जो है काफ़ी बेहतर लगा होगा एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में थोड़ा और डिटेल एनालिसिस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा कहाँ से आया और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि केस 1, केस 2 और केस 3 जो भी है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो बस आप याद रखिए वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये बेसिक चीज़ों को आप रिकॉल करिए, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा फिजिक्स में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।